व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन तो नाम में ही पता लग रहा है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. कार्बन कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. तो क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स which are formed by hydrocarbon, hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. कह रहे गिव एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिख लो. अब मिथेन बोल लो, ठीक है, इथीन बोल लो, एन और इन का दे दिया, बस एक्सेट्रा एग्जाम्पल दे दिया. पहला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट कह रहा है गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच. तो भाई स्ट्रक्चरल डिफरेंस बता दो. स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो पहला पॉइंट स्ट्रक्चर का मैं कह सकता हूँ कि सैचुरेटेड मीन में क्या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, इसी बार लिख देना, दैट इज CC. ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर लिंक्ड बाय, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर? इसे लिख देना, दैट इज C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C. ठीक है, और क्या कह रहा है? 2 एग्जाम्पल देना है दोनों के, ईच के 2 एग्जाम्पल. तो भाई इसका दे दो, एग्जाम्पल लिख लो इसका, पॉइंट नंबर 2 बना लो इसको. इसका हो गया मिथेन, इथेन एक्सेट्रा. इसका एग्जाम्पल लिखो, डबल बॉन्ड का लिखे पहले एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 2 बना लो. इथीन, प्रोपीन, इथीन ENE, प्रोपीन ENE. और ट्रिपल बॉन्ड का लिख लो. ट्रिपल बॉन्ड का क्या लिखेंगे हम? इथाइन लिख लो, इथाइन और प्रोपाइन. क्लियर? सी पार्ट, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप. ये एग्जाम में कई बार आता है क्वेश्चन कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है. बच्चे सब कुछ पढ़ जाते हैं और डेफिनेशन आती है तो बच्चे देखते रहते हैं, यार ये क्या हो गया. फंक्शनल ग्रुप भी पूछ सकता है कोई. यही दिक्कत है, पता है आपको, प्रॉब्लम यही है. हम पढ़ सब कुछ रहे हैं बट हम पढ़ फिर भी कुछ नहीं रहे. क्यों? क्योंकि हम पूरी NCERT सब कुछ पढ़ने के बाद भी सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, हमसे वही नहीं हो पाता. ये दिक्कत आ रही है, समझ आ रही है आपको बात? आप बिल्कुल टॉप पे जाने की सोच रहे हो कि यार मैंने बिल्कुल टॉप की पढ़ाई करनी है, मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं वैसे पढ़ूंगा, मैं ये ले आऊँगा, पेपर में आ रहा है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. बच्चे हैरान, ये क्या हो गया. हमें तो डेफिनेशन याद नहीं करी, हमने ये याद कर लिया कि इथेनॉल कैसे बनेगा, प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, बट हमें ये याद नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या होगा. समझे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये जो आप कर रहे हो ना एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़. ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप की. तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? अच्छा, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, when attached to a carbon chain, provide some specific properties to it. They are known as functional groups. तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. भाई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर आप कार्बन चेन के लगा दोगे, कार्बन के साथ अगर OH या COOH जोड़ दोगे तो उनको कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. ये सेम डेफिनेशन NCERT में लिखी हुई है, बाकी बनाने को कुछ भी मतलब बना लो. कह रहा है गिव एग्जांपल ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. 4 एग्जांपल दे दो. 4 के देने हैं. OH का नाम दे दो, CHO का नाम दे दो, CO का नाम दे दो और COOH का नाम दे दो. OH होता है आपका एल्कोहल ग्रुप. ठीक है,
CHO होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, CA होता है आपका कीटोन ग्रुप, और COOH होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। तो ये हो गए आपके 4 एग्जाम्पल। अब आपके 5 नंबर पूरे होते हैं 48 का। क्लियर है? नोटेड डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।